जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन परंपरा में कार्तिक मास और सावन मास की तरह ही बैसाख मास को भी बहुत ही पवित्र मास माना जाता है और बैसाख मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और इस मास में अगर आप विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और बैसाख मास में आने वाली एकादशी को अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। और बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। और एकादशी के व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को बतलाया था। जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को करेगा उसको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाले पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती है, उसको अच्छा ससुराल मिलता है। और शादीशुदा दंपति अगर इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। और कोई बूढ़ी औरत अगर इस व्रत को करती हैं तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, वैसे ही वरुथनी एकादशी भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को करता है तो उनके घर में पितृ प्रसन्न रहते हैं, जिसके कारण उनको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। बीमारियां कभी भी उनके घर में दस्तक नहीं देती। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उसको 1000 वर्षों की तपस्या का पुण्य फल मिलता है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं तो वह एकादशी के पुण्य प्रभाव से इस जीवन में तो सुख भोगते ही हैं और मरणोपरांत भी वह लोग शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ को जाते हैं। और आगे आने वाले जन्मों में भी व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस जीवन के भी सभी पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि जाने अनजाने हमारे से बहुत सारे पाप और गुनाह होते रहते हैं। अगर हम रोड पर चलते हैं तो भी हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ी मकोड़ा मर जाता है तो उसका भी हमें पाप लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से हमारे इस जन्म के पापों से तो हमें मुक्ति मिलती ही है, पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो अभी आपने जाना कितना पुण्य फलदायी है यह एकादशी का व्रत। तो हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वहीं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ बनी हुई हैं तो एकादशी के दिन कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो उपाय जिनको करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी परेशानी भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम आपकी समस्या का उपाय बता सकें। कई हमारे बंधुगण अपना नाम लिख देते हैं तो नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी परेशानी भी बताएं। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी के दिन कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं। तो वरुधनी एकादशी के दिन आपको जल का दान करना है, क्योंकि जल का दान सबसे महान दान बोला गया है। और इस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो इस टाइम राहगीरों को अगर पानी पिलाते हैं, वैसे तो आपको गर्मी के हर मौसम में हर समय जल का दान करना चाहिए, लेकिन अगर एकादशी के दिन आप जल का दान या फिर शरबत का दान करते हैं तो आपको 1000 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही आप गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए भी अन्न और पानी की व्यवस्था अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की मुसीबतों कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जल का एक ऐसा दान है जो आपको एक कन्या के विवाह के समान फल देगा और आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर कर देगा। और बैसाख मास की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं। बैसाख मास का महीना और बैसाख की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो ऐसे में वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काले तिल या सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। कहते हैं
तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु से हुई है, तो ऐसे में एकादशी पर काले तिल को बहते हुए जल में प्रभावित करने से भगवान श्री हरि विष्णु और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। वही तिल से बने मिठाई का दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है और आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए आपको एक उपाय और बता देते हैं। बैसाख की वरुथनी एकादशी पर फलों का दान करने से 10,000 साल तपस्या करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे घर में सुख शांति भी आती है और सुख समृद्धि का वास भी होता है। इस माह में आम का दान करना अति उत्तम माना गया है और बैसाख मास में आम का दान करने से संतान पक्ष के ऊपर आ रही मुसीबतें, कठिनाइयाँ सब दूर हो जाती हैं। संतान को भी बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपकी संतान तरक्की के राह पर आगे बढ़ती है। और बैसाख की एकादशी पर यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, जिससे कि आपके करियर में आ रही तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और मान सम्मान में भी वृद्धि हो जाएगी। और इसके साथ ही आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। और अब पांचवा उपाय आपको बताते हैं। बैसाख मास में सत्तू का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। तो बैसाख मास की अमावस्या या वरुदनी एकादशी पर खासकर सत्तू के खाने से और दान करने की परंपरा है। दरअसल सत्तू का प्रबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है। तो सत्तू के दान से वैवाहिक जीवन में भी मिठास बनती है और वंश में भी वृद्धि होती है। तो ये थे बैसाख मास में और खासकर वरुदनी एकादशी पर करने वाले कुछ खास विशेष उपाय, जिनको करने से आप भी अपने जीवन की हर तरह की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत और शुभ मुहूर्त और किस विधि से व्रत करना चाहिए। तो वरुदनी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ेगा, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से 16 अप्रैल को व्रत करना उत्तम रहेगा। और एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इस व्रत में फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। और आप उपायों को करते समय भगवान के ऊपर विश्वास और मन में दृढ़ संकल्प रख के करें, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।